Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are doing good and fine. Welcome back to my channel. तो आज हम लोग जा रहे थे फजर के टाइम पे मदीना शरीफ, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फजर का टाइम है और फजर की नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे थे। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हम तमाम जो नमाज़ें हैं वो यहीं पे आकर अदा करें, लेकिन जो है मसला यही होता था कि जैसे कभी उसके सलमान के फ़ादर देख रहे हैं, कभी मैं देख रही हूँ, तो इस वजह से फिर हम आगे पीछे बाजमात होकर कभी वो पढ़ लिया करते थे, कभी मैं पढ़ लिया करती थी, तो इस तरह हम लोग नमाज़ अदा कर लिया करते थे। ये इस वक्त की वीडियो है जब क्वारंटाइन के बिल्कुल बाद जो टाइम था, ये उस टाइम की वीडियो है, क्योंकि बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब बच्चों को अलाउ कर दिया गया है। अब हरम शरीफ में भी बच्चे जा सकते हैं। शोर भी पड़ रही है। सलमान निकालो उसको, निकालो। जाओ यहाँ से जाओ। जाओ, निकालो उसको। गो। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और फिर हम जो है बस ढूंढ रहे थे ज़ियारत के लिए जाएंगे हम लोग। फिर जब भी आप जाएं हरम शरीफ में या फिर मदीना शरीफ में, तो यहाँ पर ये कबूतर होते हैं, इनको दाना डालना बहुत सवाब का काम होता है और सदका भी होता है एक तरीके से। तो हम लोग जो है सलमान के लिए दाना लेकर फिर इसके हाथ से डलवाया करते थे। बस सलमान, बस आ जाओ, वापस आओ। एक मिनट दिखा। दो बेचारे, दे आर ईटिंग। ये सलमान के पास आ रहे हैं, सलमान के पास आ रहे हैं। आप खिला रहे हो ना, आप
तो सबसे पहली जो ज़ियारत करी थी हमने वो मस्जिद फ़तह की थी। ये जो है यहाँ पर जो जालियों के पीछे तमाम शहदा की यहाँ पर कब्र हैं और कब्रिस्तान है, एक शहदाए कब्रिस्तान है ये। और यहाँ पर जो है ये ज़रूरी हिदायत वगैरह लिखी हुई हैं। और ये जो पहाड़ है इसका नाम है जबल रुमह। और जो लेफ़्ट साइड पे जो ये मस्जिद बनी हुई है इसका नाम है जामे फ़तह। तो यहाँ पर हम लोग फ़र्स्ट यहाँ पर ज़ियारत की थी हमने, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे हम लोग। और अब हम आ गए हैं क़िबलतैन। अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाहर से ही हमने यहाँ पर बाहर से ही 2 रकात यहाँ पर पढ़ ली थी। 2 रकात नफिल यहाँ पर पढ़ी जाती है तो हमने बाहर ही पढ़ ली थी। और बाहर ही जो है जानमाज़ वगैरह रखी हुई थी तो वहीं पे मस्जिद उमर और मस्जिद अली। भागो ना भागो 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 मस्जिद उमर भागो 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 भाग रहे और मस्जिद अली और ये जामा खंदक। और ये मस्जिद खंदक है। यहाँ पर जो है जामा खंदक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर खंदक की जंग हुई थी, जंग खंदक हुई थी यहाँ पर। अब हम आ गए थे मस्जिद कुबा। और मस्जिद कुबा में जो है 2 रकात जो नफिल पढ़ते हैं तो उसकी जो हमें उसकी अफादियत वो ये है कि हमें एक उम्रे का सवाब मिलता है। यहाँ पर अगर 2 रकात नफिल अदा की जाए तो यहाँ पर एक उम्रे का हमें यहाँ पर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी जानमाज़ ली थी यहाँ से। और फिर उसके बाद जो ये एक जानमाज़ पे नाम लिखवाते हैं तो वो मैं लिखवा रही थी अपना नाम। ये मैं जब मदीना शरीफ जब गई थी तो मैंने काफ़ी जो है जानमाज़ पे डिफ़रेंट नाम लिखे हुए देखे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलें यादगार के तौर पे अपना एक जानमाज़ पे अपना नाम लिखवाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, एक यादगार रहती है। तो जन्नतुल बकी है ये। और यहाँ पर जो है हम अंदर तो नहीं गए थे लेकिन हमने बाहर से ही जो है फ़ातिहा वगैरह पढ़ ली थी और दुरूद शरीफ और जितनी भी दुआएं वगैरह होती हैं वो सब पढ़ ली थी बाहर से ही। लेकिन अंदर नहीं गए थे। अंदर जो है असर की नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है लेकिन हम नहीं जा सके थे और इस टाइम पे मगरिब होने वाली थी तो इस वजह से फिर हम अंदर नहीं गए थे और बाहर से ही हमने दुआएं वगैरह पढ़ ली थी। और यहाँ पर जो है तमाम सहाबा यहाँ पर आराम फरमा है। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और इस वक्त मैंने रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किलों के बाद से जो मुझे नसीब हुई थी क्योंकि मेरा परमिट जो है वो एक्सपायर हो गया था। और एक्सपायर होने के बाद ये लोग बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते। इवन दो अगर एक दिन का भी इन लोगों को अगर लेट हो जाए तो ये लोग बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते। तो बेसिकली पूरे 1 महीने के बाद यहाँ पर परमिट मिलता है। मक्का शरीफ में ऐसा होता है कि आप जब भी चाहे परमिट ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है पूरे 1 महीने बाद परमिट मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग थी यहाँ पर आकर।
एक्चुअली जब जिस बात का तहैया कर लिया जाए तो वो और नेक बात के लिए तहैया कर लिया जाए तो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें आपका साथ देता है, और वही हुआ मेरे साथ भी। जब हम रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से जब हम निकल रहे होते हैं, फिर हमें ये सब्ज़ गुंबद भी नज़र आ जाता है, और ये मैंने छोटी छोटी फुटेजेस ली थी अपनी सब्ज़ गुंबद के साथ। So guys, that is the end of my vlog. I hope you will like this video, and I will come into the next vlog. Don't forget to subscribe me. अल्लाह ताला सबको यहाँ पर जाना नसीब करे। अल्लाह ताला सबको रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।